वो देश को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। पहले की जो सरकारें थी वो यूएस, अमेरिका और रशिया दोनों को अच्छे तरीके से संभाल रही थी, संबंध भी अच्छे थे और किसी प्रकार से नाराजगी नहीं थी, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन यूक्रेन के युद्ध को लेते हुए उसको दुनिया चाह रही है कि भारत जो है एक भूमिका अदा करे, लेकिन भारत सरकार जो है वो उस भूमिका अदा करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया ये भी पूछ रही है कि भैया आपका अमेरिका के साथ में जो व्यापार हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और आपका रशिया के साथ से जो तेल बेच रहे हो वो आपको उससे आधा भी नहीं मिल रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। मतलब और वो भी सरकारी तिजोरी में नहीं जा रहा है, लेकिन एक व्यक्तिगत व्यक्ति को ही बेनिफिट हो रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसे वक्त में एक व्यक्ति को पॉलिटिकल किसको फायदा, मैं आ रहा हूं उस पर कि ऐसे वक्त में आप दुनिया के साथ में चलेंगे तो अच्छा होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। ये बात सही है कि हम लोग जो है वो रशिया का क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, लेकिन भारत की तिजोरी में पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो अंबानी पेट्रोकेमिकल जो है, उनको रिलायंस जो है उनको सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। सवाल यह है कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी एक व्यक्ति के चल रही है, देश के लिए चल रही है? तू मैं तो चलती रहती है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन ये तू मैं में अगर व्यक्तिगत बात आई तो मेरे ख्याल से देश हित की बात नहीं होती है। जैसे कि आज मोदी को लगता है कि उनका ईगो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने चूर चूर कर दिया है, इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह क्या है। और इसलिए सोशल मीडिया ये बता रही है कि 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया लेकिन मोदी ने उठाया नहीं। अब ये कोई बंबई की जो चाल है उसके लड़ाई की तरह तो नहीं है ना। तो मोदी जो चौल की लड़ाई को जो है देश की लड़ाई बना रहे हैं, उसको मेरे ख्याल से जनता ने गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये ईगो की वजह से जो 50% टैरिफ लग चुका है, उससे करीब करीब 4 करोड़ जनता जो है वो बेरोजगार होगी। टेक्सटाइल की होगी, ज्वेलरी एंड जेम्स है उस इंडस्ट्री की होगी, इलेक्ट्रॉनिक की होगी, मशीनरी की होगी, फिशरीज की होगी, चर्म उद्योग जो है उसका होगा, और बाकी जो छोटे मोटे कारोबार जो चलते हैं वहां से लोगों को इफेक्ट होगा। क्योंकि 50% टैरिफ लगने से अपने गुड्स जो है वो महंगे हो जाते हैं और इसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो अगर नई खरीदारी रहा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद हो गई तो लेआउट होगा, लेओवर होगा, और लेओवर हो गया तो लोग बेरोजगार होंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। और ये एक ही वजह है कि मोदी का जो ईगो है वो देश को नुकसान कर रहा है। इसलिए जनता ने इस पर निर्णय लेना चाहिए कि एक व्यक्ति का ईगो संभाले कि देश को संभाले। सर, जिस तरह से आपने देखा है कि नेपाल, बांग्लादेश, अन्य श्रीलंका, यहाँ पे भी उनके पीएम का ईगो हार्ड हुआ था, एक बिजनेसमैन को फायदा हुआ था, इसके लिए लोग त्रस्त होके रास्ते पे उतरे थे, उनकी पार्लियामेंट पे अटैक किया था। क्या वही रास्ते पे इंडिया जा रहा है? मैं कहूंगा हम लोग जल चुके हैं। अब सिर्फ किसी ने तो भी चिंगारी लगानी चाहिए। आप मीडिया वाले जो है वो बीच में असम में 2 लाख लोग रास्ते पर उतरे थे। अडानी को जो जमीन दी थी उसके ऊपर से
लेकिन सोशल मीडिया पे तो न्यूज आ गई, अनरेस्ट तो शुरुआत हो चुका है। ये जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, मैंने जैसे कहा, और साथ ही साथ आईटी का सेक्टर जो इफेक्ट होना 50% उस पर भी अगर टैरिफ लगा दी तो ये आईटी का सेक्टर जो है वो मिडिल क्लास का सेक्टर है, बुद्धिजीवी का सेक्टर है, वो अगर बेरोजगार हो गया तो आप मान दीजिए आग में तेल छिड़कने वाली बात है और भड़का काम भी हो सकता है। फिर ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या 1-2 महीने में आपने कहा है कि हो सकता है? देखिए, अगर सुधारना नहीं हुई, अपने इंडिया की लोकशाही मजबूत है, अलग अलग 4 पहिए, इसकी वजह से देखिए सवाल ऐसा है कि लोगों के अंदर की लोकशाही जो है वो मजबूत है, लेकिन ये जो चोरी मारी, घुसखोरी, अपना ईगो, ये लोकशाही का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको लोग मिटाएंगे। दूसरा थैंक यू। कहा है कि आरबीआई में 60% नहीं, देखिए मैंने यही कहा कि मनमोहन सिंह के वक्त में एफडीआई में कितने अनसिक्योर्ड फंड्स है उसकी आंकड़ेवारी होती थी, वो करीब करीब 48% होता था। आज बताया जा रहा है कि ये जो अनसिक्योर्ड फंड है, फ्लाइट मनी है, कॉल मनी है, इसकी संख्या जो है वो 68% तक गई है। ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये मैं मानता हूं कि आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो गई तो जिन्होंने निवेश रखा है वो मांगना शुरुआत करेंगे। आपकी एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो खतरे में आ जाएगी। बड़ा आरोप है। सरकार समझे और सुने, उस पे विरोधी दल है, हम लोग लोगों के सामने जो हकीकत है वो ले आएंगे।